जैसे कि आपको पता ही होगा कि भाई मार्केट में जो इस टाइप के गारंटी वाले एलईडी बल्ब मिलते हैं, इन सभी एलईडी बल्ब के अंदर इस टाइप का एमसीपीसीबी पैनल यूज होता है। अब ये जो पैनल है फ्रेंड, ये हमारा डीसी वोल्ट पे काम करता है, लेकिन ये 5 या 10 वोल्ट डीसी पे काम नहीं करता। इसे जलाने के लिए कम से कम हमें 90 से 110 वोल्ट डीसी की जरूरत पड़ती है, तभी ये बल्ब जाके हमारा काम करता है। तो ऐसे में देखिए एलईडी बल्ब के अंदर होता क्या है, एक हमारा ड्राइवर सर्किट लगा रहता है। ये क्या काम करता है, ये एसी वोल्ट को डीसी में कन्वर्ट करता है और आउटपुट में हमें 90 से 110 वोल्ट देता है, तब जाके ये पैनल हमारा काम करता है। लेकिन आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि ये जो हमारा 90 से 110 वोल्ट पे काम करने वाला पैनल है, इसे कैसे आप 9 वोल्ट की बैटरी से जला के यूज कर सकते हो। तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से पूरा देखना, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि मेरे पास बहुत ज्यादा कमेंट आ रहे थे कि सर हमारे पास एलईडी बल्ब की ना काफी सारे पुरानी एमसीपीसीबी पैनल पड़ी है, और इन एमसीपीसीबी पैनल के अंदर ज्यादातर क्या होता है कि एक या दो एसएमडी हमारी खराब हो जाती है, बाकी की एसएमडी हमारी सही रहती है। तो इन एसएमडी को कैसे हम बैटरी से जलाएं, क्योंकि अगर आप इनको बैटरी से जलाओगे तो बैटरी ज्यादा हमारे घर पे 12 वोल्ट तक की रहती है, उससे ज्यादा की नहीं रहती। तो 12 वोल्ट पे तो ये नहीं जलने वाली। तो इसके लिए देखिए मैं आपको जुगाड़ बता रहा हूँ, ये ट्रिक आप किसी भी एमसीपीसी पैनल के साथ में अपना सकते हो। तो यहाँ पे मैं एक बिल्कुल नया और फ्रेश पैनल ले रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से सारी चीजें समझा पाऊँ। तो सबसे पहले देखिए फ्रेंड, यहाँ पे आपको अपने एमसीपीसी पैनल के अंदर एक चीज समझनी है, तभी यहाँ पे आप किसी भी 9 वोल्ट बैटरी से अपने पैनल को जला पाओगे। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, आपको देखना है आपके एमसीपीसी पैनल के अंदर एसएमडी कौन सी लगी है, कितने वोल्ट की लगी है, कितने वाट की लगी है। ठीक है, वो कैसे आप पहचानोगे, उसे पहचानने का बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। मैंने कई वीडियो के अंदर ये चीज बताई है, आज फिर बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे ये जो मेरे पास पैनल है, इसके अंदर देखिए फ्रेंड, एसएमडी के अंदर अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपको 3 लाइनिंग सी दिखाई दे रही होगी। ठीक है, इसके अंदर भी 3 लाइनिंग बनी है, इसके अंदर भी 3 लाइनिंग है, इसके अंदर भी बनी हुई है। यानी जितनी भी इस पैनल के अंदर एसएमडी लगी है, सभी के अंदर 3-3 लाइन दे रखी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो हमारी एक एसएमडी है ये 9 वोल्ट की है। अगर आपकी एसएमडी के अंदर एक लाइनिंग दिखा रहे तो आप समझ जाओ उसके अंदर 3 वोल्ट की एसएमडी लगी है, 2 लाइनिंग है तो 6 वोल्ट की एसएमडी है, 3 लाइनिंग है तो 9 वोल्ट की एसएमडी है, और 4 लाइनिंग है तो समझ जाओ उसके अंदर 12 वोल्ट की एक एसएमडी है। तो इस तरीके से आप पता लगा सकते हो कि आपके एमसीपीसी पैनल के अंदर कितने वोल्ट की हमारी एसएमडी लगी हुई है। तो यहाँ पे 9 वोल्ट की एसएमडी हमारी लगी हुई है। तो यहाँ पे अगर आप 9 वोल्ट की सप्लाई दोगे तो ये पैनल हमारा काम नहीं करेगा। क्यों काम नहीं करेगा, इसका कारण है कि यहाँ पे जितनी भी हमारी एसएमडी है सभी को सीरीज में जोड़ा गया है। तो सीरीज में क्या होता है कि हमारे वोल्टेज प्लस हो जाते हैं। जैसे कि अगर हम 2 एसएमडी को सीरीज में जोड़ देंगे तो यहाँ पे इसे जलाने के लिए हमें 18 वोल्ट की जरूरत होगी, क्योंकि 9 दूनी 18 होते हैं। इसी तरीके से 3 एसएमडी को जोड़ देंगे तो यहाँ पे 9 को 3 से गुना कर लो, 9 कम 9, 9 दूनी 18, 9 तिये 27। 3 एसएमडी को जलाने के लिए हमें 27 वोल्ट की जरूरत पड़ेगी। तो इसी तरीके से आप गुना करते जाओगे तो आपका फाइनल वोल्टेज निकल के आ जाता है। इसी तरीके से इसके अंदर पहले से हमारे सीरीज में कनेक्शन होते हैं। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे इसके जो कनेक्शन है उसे चेंज करनी है। अब कनेक्शन को चेंज कैसे करने हैं, इसके लिए देखिए फ्रेंड, यहाँ पे हम एक 11 नंबर का ब्लेड लेंगे, और ये ब्लेड आपको किसी भी मेडिकल शॉप पे भी मिल जाएगा, और नहीं तो आप इसे जहाँ पे मोबाइल रिपेयरिंग का सामान मिलता है वहां पे भी इजीली मिल जाएगा। 5 से 6 रुपए के आसपास का मिल जाता है, 11 नंबर का ब्लेड है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले आपको इसके ट्रैक को पहचानना है। तो यहाँ पे देखिए ये जो माइनस वाला पॉइंट है, यहाँ पे देखोगे तो इसका ट्रैक हमारा इस एसएमडी के अंदर आ रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से ट्रैक इसके साथ में जुड़ा है, फिर इसके साथ में, फिर इसके साथ में, इसी तरीके से ये आगे बढ़ता हुआ गया है। अगर हम यहाँ से देखें तो प्लस का ये ट्रैक है, यहाँ से देखिए इसके साथ में ये ऐसे जुड़ रहा है। तो ये सारी असेंबली हमारी सीरीज में है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे इसकी सीरीज को कट करना है। तो कट करने के लिए यहाँ पे मैंने ये 11 नंबर का ब्लेड लिया है। तो कट कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए इसका ये ट्रैक यहाँ पे है, तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से इस तरीके से रगड़ देंगे। देखिए इस तरीके से हमें ब्लेड की मदद से ये काम करना है। तो जो इसका ट्रैक है ना, वो हमारा इस एसएमडी के साथ से कट जाएगा। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे काम करना है। थोड़ी सी यहाँ पे मेहनत जरूर लगेगी, लेकिन अगर आपको कुछ करना है तो भाई मेहनत तो करनी पड़ेगी। इसके लिए मजा बहुत आएगा। जो आप काम खुद से करोगे ना, उसमें मजा अलग ही होता है। वैसे तो मार्केट में बनी बनाई सारी चीजें मिल जाती है, लेकिन जो हम मेहनत करके बनाते हैं ना, उसको यूज करने का मजा बिल्कुल अलग रहता है। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से
मैंने यहाँ पे इस एसएमडी का इस एसएमडी से कनेक्शन काट दिया है। तो ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे मैंने सभी एसएमडी के जो कनेक्शन है उसे कट कर दिया है। अब उसके बाद आपको क्या करना है फ्रेंड, उसके बाद आपको इस टाइप की पतली जम्फर वायर लेनी है, और ये जम्फर वायर भी आपको मोबाइल रिपेयरिंग शॉप पे बड़े आराम से 10 से 15 रुपए के अंदर मिल जाती है। नहीं तो आप जो हमारे ये एलईडी बल्ब होते हैं, देखिए इसके अंदर ये जो कॉइल लगी हुई है, इसके अंदर भी ऐसी पतली वायर होती है, तो आप उसे भी निकाल के यूज कर सकते हो। ये सस्ता जुगाड़ मैंने आपको बता दिया है। और नहीं तो फिर आप इस टाइप की वायर खरीद सकते हो, मार्केट में मिल जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें करना क्या है, यहाँ पे आपको क्या करना है, सभी एसएमडी की जो प्लस प्लस है उससे एक वायर के साथ में जोड़ देना है, जो माइनस माइनस है उसे एक वायर से जोड़ देना है। अब आप कहोगे कि इसके अंदर हमें प्लस माइनस कैसे पता चलेगा, तो देख लो भाई उसका भी तरीका कैसे आपको पता चलेगा। तो यहाँ पे अगर हम यहाँ से देखें, ये जो पॉइंट है इसका ट्रैक कहाँ पे जा रहा है, इसका ट्रैक देखिए यहाँ से यहाँ पे जा रहा है। तो इसका मतलब ये इस एसएमडी का प्लस है। इसी तरीके से ये आगे गया तो ये इसका प्लस हो गया, ये इसका प्लस है, फिर ये इसका प्लस है। ठीक है, अगर आप यहाँ से देखोगे तो इस एसएमडी का ट्रैक देखिए यहाँ से यहाँ पे जा रहा है, तो ये इसका माइनस है, ये इसका माइनस है, ये इसका माइनस है। अगर ऐसे आप चेक करोगे तो ये इसका माइनस हो जाएगा। तो इस तरीके से आप एक साइड से पकड़ लो, अगर यहाँ से पकड़ रहे हो तो ये प्लस हो गया, फिर ये हमारा प्लस हो जाएगा, फिर ये एसएमडी का ये प्लस हो जाएगा, और ये प्लस हो जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे कनेक्शन कर सकते हो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले थोड़ा सा पेस्ट लगाएंगे, मैंने लगा दिया। इस तरीके से सभी साइड में हमें पेस्ट लगा देना है, प्लस प्लस साइड में। ये देखिए इस तरीके से हमने पेस्ट लगा दिया है, और यहाँ पे हम थोड़ा सा शोल्डर लेंगे, और उसके बाद देखिए यहाँ पे अब हमें इस वायर से जोड़ना है। तो मैं एक वायर को जोड़ के दिखा रहा हूँ, इसी तरीके से आपको बाकी को भी जोड़ना है। बिल्कुल आसान है, बस आपको तरीके से काम करना है। ये जो हमारी वायर है काफ़ी पतली वायर है फ्रेंड। तो यहाँ पे देखिए इस साइड का जो पॉइंट है ना, इसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपको हल्का सा पॉइंट दिखाई देगा। देखिए यहाँ पे आप करोगे ना, तो इस तरीके से आपकी जो सोल्डिंग हो जाएगी बिल्कुल आराम से। बस आपको तरीके से करना है। ये देखिए यहाँ पे मैंने इस शोल्डर वायर को जोड़ दिया है। अब ये हमारा प्लस था, अब यहाँ पे हमने इसका कनेक्शन कट कर दिया है, तो उसके बाद ये प्लस हो गया, तो ये अब हमारा ये वाला प्लस पॉइंट होगा। तो इसके साथ में अब हम क्या करेंगे, इसको ऐसे जोड़ेंगे। ये देखिए इस तरीके से लेना है, ये मैंने यहाँ पे लिया, उसके साथ में हम जोड़ेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने दूसरी एसएमडी के साथ में जोड़ दिया है। अब यहाँ से हम इस एसएमडी के इस वाले पॉइंट पे लाएंगे, यहाँ से फिर इस एसएमडी वाले पॉइंट पे लाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारे प्लस प्लस सारे पूरे हो जाएंगे। तो मैं फटाफट यहाँ पे इसका कनेक्शन कर लेता हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे मैंने सभी एसएमडी के प्लस प्लस पॉइंट को एक वायर से जोड़ लिया है। अब इसी तरीके से हम इस साइड से स्टार्ट करेंगे। ये हमारा माइनस साइड है, तो यहाँ पे इसका और इसका कनेक्शन तो माइनस के साथ जुड़ा हुआ है, तो हम यहाँ से एक वायर जोड़ेंगे, और उसके बाद यहाँ पे जोड़ेंगे, फिर यहाँ पे जोड़ेंगे, और ऐसे करके हमारे जो कनेक्शन है वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो मैं फटाफट यहाँ पे फिर से माइनस वाले पॉइंट पे वायर को जोड़ लेता हूँ। ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे मैंने इस पतली जम्पर वायर से सभी एसएमडी के माइनस माइनस वाले पॉइंट को भी जोड़ लिया है। यानी हमने प्लस का भी कनेक्शन कर लिया है, माइनस का भी कर लिया है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर यहाँ पे आपने ये कॉपर वायर यूज करी है जम्फर वाली, तो यहाँ पे तो ये प्लस माइनस आपस में टच हो रही है, तो इसकी वजह से तो यहाँ पे प्लस माइनस हमारा शॉर्ट हो जाएगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये जो हमारी जम्फर वायर आती है मार्केट के अंदर, इसके अंदर पॉलिश चढ़ी रहती है। तो अगर आप इसको दो बार भी ऐसे आपस में जोड़ के भी सप्लाई दोगे ना, तो ये आपस में शॉर्ट नहीं होगी। कब तक शॉर्ट नहीं होगी, जब तक इसके ऊपर की पॉलिश हमारी नहीं उतरेगी। तो इसके अंदर शॉर्टिंग का कोई भी खतरा नहीं है। तो यहाँ पे हमने कनेक्शन कर लिए हैं। कैसे करें एक बार फिर से बता दूं, प्लस प्लस को हमने एक वायर से जोड़ दिया है, और माइनस माइनस को एक वायर से जोड़ दिया है। तो हमारे जो कनेक्शन है अब सीरीज से हटके यहाँ पे पैरेलल में हो गए हैं। अब यहाँ पे चलिए इसको 9 वोल्ट की सप्लाई देके देखते हैं कि ये पैनल हमारा 9 वोल्ट की बैटरी से काम करेगा कि नहीं करेगा। आपको क्या लगता है फ्रेंड, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताओ। तो यहाँ पे ये मेरे पास 9 वोल्ट की बैटरी है, और ये मैंने एक पुरानी जो खराब हमारी 9 वोल्ट की बैटरी होती है उसी से मैंने ये एक बैटरी होल्डर बनाया। नहीं तो इसे भी हमें 5 रुपए का बाहर से खरीदना पड़ता है। तो यहाँ पे आप देख लो, एक बार नजदीक से देख लो, ये 9 वोल्ट की ही बैटरी है। ये देखिए इस पर 9 वोल्ट लिखा हुआ है, कहीं आप सोचो कि मैंने इसके अंदर कोई जुगाड़ बिठा रखा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे एक बार मैं आपको इसकी वोल्टेज भी दिखा दूं, क्योंकि सारी चीज आपको दिखाना जरूरी है, मन में कोई शंका ना रहे कि हाँ सर ने पागल बना दिया। यहाँ पे हम इसे डीसी 20 वोल्ट पे सेट कर रहे हैं, और यहाँ पे हम इसकी वोल्टेज देखेंगे। तो आप देख सकते हो फ्रेंड,
यहाँ पे 9 वोल्ट आ रहा है, इसका मतलब बैटरी हमारी ये 9 वोल्ट की है और फुल चार्ज है। तो यहाँ पे इसको हम लगाएंगे, तो इस तरीके से देखिए इसको हम लगा रहे हैं, ये मैंने लगा दिया है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस को प्लस और माइनस को माइनस में लगाएंगे। तो इसके लिए ये हमारा माइनस पॉइंट है, इस बार को हम थोड़ा सा साइड में कर देते हैं और यहाँ पे इसे हम जोड़ देते हैं। देखिए मैंने माइनस वाली वायर को जोड़ दिया है। इसी तरीके से ये हमारी प्लस वाली वायर है, तो इसको हम यहाँ पे इस प्लस वाले पॉइंट पे जोड़ेंगे। ये देखिए यहाँ पे जैसे मैं वायर को टच कर रहा हूँ वैसे हमारी एसएमडी जलना शुरू हो गई है। तो मैं यहाँ पे एक बार सोल्डिंग कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हो फ्रेंड, यहाँ पे ये हमारी एमसीपीसीबी पैनल 9 वोल्ट की बैटरी से बिल्कुल बढ़िया तरीके से फुल रोशनी में काम कर रही है। तो इस तरीके से फ्रेंड आप अपनी किसी भी एमसीपीसीबी पैनल को अपनी 9 वोल्ट बैटरी से जला सकते हो। बस आपको ध्यान रखना है कि आपके एमसीपीसीबी पैनल के अंदर कितने वोल्ट की एसएमडी लगी हुई है। पहचान का तरीका मैंने आपको बता दिया है। एक लाइन रहेगी एसएमडी में तो वो 9 वोल्ट की बैटरी से चलेगी, 2 लाइन रहेगी तो वो 6 वोल्ट की बैटरी से चलेगी, 3 लाइन रहेगी तो फिर आपकी ये 9 वोल्ट की बैटरी से चलेगी। ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो चलिए फ्रेंड, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।